ओम शांति। 8 दिसंबर 2026 के बाबा के व्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर खुश होते हैं। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का है। फिर बाबा कहते आप बच्चों के अंदर दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। कभी ये भी संकल्पना आए कि कोई हमें देवे नहीं, हम देते रहे, निरंतर खुले भंडार। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया है। मनसा सेवा की पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, कोई दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा अपने श्रेष्ठ संग रूप द्वारा अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। बाप दादा को खुशी हो रही है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। बाबा कहते आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। विदेश वाले बच्चों को भी देख बाबा खुश होते हैं। माता को, भाइयों को, कन्याओं को, बच्चों को, सबको देखकर खुश होते हैं। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्याधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तब ही वहां राज्य चलाएंगे। स्वराज्याधिकारी के सिर से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रियां आर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके आर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब देखो, चारों ओर के देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए तो नहीं है। फिर बाबा कहते हैं हम बच्चों को देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं, माता है, सिर्फ माता है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। माता भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। योग तो लगाते हो लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है। बाबा कहते अब ज्वाला रूप का योग लाओ जिससे भी कर्म विनाश हो जाए। इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं ना, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते। मरने के बाद फिर जिंदा भी हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। व्यर्थ परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है। इससे क्या होता है? नुकसान होता है। फिर वरदान दे रहे बाबा, कर्मयोगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण में व्यर्थ कर्म हो जाता तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है।
स्लोगन: स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति अपने जीवन में भी धारण करें।